नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनिए सरकार, मैं अभिसार शर्मा। तो किसानों और सरकार के बीच 11वीं दौर की बातचीत भी नाकाम रही। आज सुनिए सरकार में न सिर्फ उस बातचीत के दौर के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, बल्कि यह भी बतलाने वाला हूं कि एक तरफ तो सरकार बातचीत कर रही है, मगर दूसरी तरफ किसानों को जान से मारने की धमकी हो रही है। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र किसानों को बदनाम भी किस तरह से कर रहा है ट्विटर पर, वो भी मैं आपको बतलाने वाला हूं। मगर सबसे पहले मैं आपको बतला दूं कि इस बातचीत से पहले सरकार ने किसानों के एक ऑफर किया था, और वो ऑफर क्या था कि जो इस वक्त 3 किसानों से जुड़े कानून हैं, हम करीब 1.5 साल के लिए रद्द कर देते हैं, और उसके बाद हम एक समिति बनाएंगे और बाद में जाकर जो है हम उस पर फैसला करेंगे। इस पर किसानों ने पूरे 1 दिन मंत्रणा की, और कल जैसा कि आप जानते हैं फैसला लिया गया कि 100 से ज्यादा किसान अब तक मर चुके हैं, और आखिर उनका जो लक्ष्य यही था कि इन 3 किसान कानूनों को पूरी तरह से रद्द किया जाए, और उन्होंने सरकार की पेशकश को पूरी तरह से खारिज कर दिया। दोस्तों, आज जब बातचीत हुई तो बातचीत मुश्किल से शुरू में 5 मिनट हो पाई, क्योंकि सरकार ने कहा कि देखिए, हमने जो आपको पेशकश की उससे बेहतर कोई पेशकश नहीं हो सकती। और किसान ने कहा कि देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल यहां पर यह है कि कितने किसान जो है वो अपनी जान गंवा चुके हैं। किसानों ने और भी कई बातचीत रखी, मगर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि बातचीत के बाद 2 किसान नेताओं ने क्या कहा, वो आप सुनिए। देखिए, आज की जो मीटिंग है वो बेनतीजा रही है। जो प्रपोजल उन्होंने रखी थी और वो कल हमने जो मीटिंग की थी उसमें वो पास नहीं, उसमें उसको रद्द कर दिया गया था। और जो हमारी दोनों मांगे थी कि पूरी तरह से कानून रद्द करें और एमएसपी की गारंटी का कानून बनाएं, वही हमने आज दोबारा से उनके आगे दोहराई थी, और उसको उन्होंने अमान्य कर दिया है, और यहीं पे आके मीटिंग बस खत्म हो गई है। देखो, ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਪਸ਼ਟ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਲ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਉਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆ ਉਹ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੈ, तो ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਐਗਰੀ नहीं ਆ। तो सुन लिया, इसी बातचीत में कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का क्या बयान आया है आपके स्क्रीन पर। इस कानून में कोई कमी नहीं है, हमने आपके सम्मान में प्रस्ताव दिया था, आप निर्णय नहीं कर सके, आप अगर किसी निर्णय पर पहुंचते हैं तो सूचित करें, इस पर फिर हम चर्चा करेंगे, कह रहे हैं नरेंद्र तोमर। मगर जैसे कि कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बताया ना कि एक तरफ तो सरकार किसानों से बातचीत की बात कर रही है, मगर दूसरी तरफ बाकायदा ट्विटर के अंदर एक प्रोपेगेंडा, एक अभियान चलाया जा रहा है किसानों के खिलाफ। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, एक हैशटैग चलाया गया जिसमें यह कहा गया कि खालिस्तानियों तुम्हारा इलाज कर देंगे, बिल्कुल कुछ इस तरह का हैशटैग चलाया गया। बाकायदा भारतीय जनता पार्टी समर्थित लोग जो हैं या उनका जो प्रचार तंत्र है वो किसानों को धमका रहा है। मसलन राकेश टिकैत, जो कि एक जाने पहचाने चेहरे हैं किसान आंदोलन के, उन्हें धमकाया जा रहा है कि भाई तुम बागपत तो पहुंचो, वहां फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे। सबसे पहले इस बैठक में किसान नेता धर्मेंद्र ने सरकार के सामने क्या बात रखी, आप खुद देखिए। सबसे पहले बैठक शुरू हुई। बैठक शुरू होते ही हमारे कुछ वरिष्ठ नेताओं की शिकायत ये थी कि दिल्ली पुलिस का जो व्यवहार था आज अशोभनीय था। 2-3 किसान नेताओं की गाड़ी को रोका गया, उसमें काफी गहमा-गहमी हुई और एक गाड़ी का शीशा भी टूट गया, तो उसकी शिकायत हमने की। दूसरा, जो हमारे दर्शनपाल जी हैं उनको तमाम तरह के कॉल आ रहे हैं, धमकी आ रही है, या उनको अभद्र भाषा का इस्तेमाल उनके साथ किया जा रहा है। और कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग ट्वीट कर रहे हैं राकेश टिकैत जी के खिलाफ या उनके खिलाफ कि जब उत्तर प्रदेश में आओगे तो ये होगा वो होगा, यानी कि जो भाषा है गुंडागर्दी की, वो भी वो अपने ट्वीट के और दूसरे माध्यम से बताना चाहते हैं। तो ये है कि ठीक है, उन चीज़ों से निपटा जाएगा। सरकार ने फिर उस पर सफाई देते हुए कहा कि हमारी मंशा नहीं है, हम बात कर रहे हैं सब लोगों से। तो इसके बाद जो है ये सब होने के बाद अब ये हुआ है कि हम रिपील चाहते हैं। तो धर्मेंद्र आखिर ये बात क्यों कह रहे हैं, उसको समझने के लिए आपको देखना होगा कि एक जमाने में युधिष्ठिर का किरदार निभाने वाले गजेंद्र चौहान ने राकेश टिकैत को क्या धमकी दी है। देखिए, राकेश टिकैत भूल गया है आंदोलन खत्म करके
उसे कभी ना कभी वापस अपने घर उत्तर प्रदेश के बागपत में आना है। फिर बाबा जी कायदे से धनिया बोएंगे। बाबा जी कौन? बाबा जी जैसे कि आप जानते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कहते हैं। यानी कि यह शख्स जिसने किसी जमाने में युधिष्ठिर का किरदार निभाया था, अब इसकी हरकतें जो है बिल्कुल दुर्योधन वाली हैं। और ये तो एक छोटी सी मिसाल है दोस्तों आपके सामने। ढेरों इस तरह की मिसाल हैं जहां किसानों को धमकाया जा रहा है, खुलेआम धमकाया जा रहा है। बहरहाल अब सबकी निगाह इस बात पर है कि क्या 26 जनवरी को किसान जो है वो अपनी ट्रैक्टर मार्च निकाल पाएगा या नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अदालत में सरकार ये कह चुकी है कि हम इसकी अनुमति इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि 5000 किसान या 5000 ट्रैक्टर्स जो हैं वो दिल्ली की सड़कों पर कैसे जाएंगे। हालांकि मैं नहीं भूला हूं कि 1952 में मैंने कहीं कुछ तस्वीरें देखी थी कि 1952 में भी जब गणतंत्र दिवस की परेड हुई थी तो कई ट्रैक्टर्स जो हैं वो जमीन पर रेंग रहे थे। खैर वो एक अलग मुद्दा है, मगर इस वक्त की जो बड़ी खबर यह है कि बातचीत का ये दौर पूरी तरह से विफल हो गया है। मगर हकीकत यह है दोस्तों कि इस देश के अंदर अपनी बात रखना, अपने हक की बात करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, चाहे किसान हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे शिक्षक। जी हां, किसान लगातार आपके सामने देख रहे हैं संघर्ष कर रहा है, उसे टारगेट किया जा रहा है। उसकी अभी मैं और मिसाल आपको बताने वाला हूं। और यही नहीं, शिक्षक को निशाना बनाया जा रहा है। जो लोग बेरोजगार हैं, जो सिर्फ सरकार से अपना वादा पूरा करने के लिए कह रहे हैं, उन्हें लाठियों से मारा जा रहा है। जो लोग सोशल मीडिया में सरकार की आलोचना करना चाहते हैं, उन्हें तक टारगेट किया जा रहा है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं अपनी वो प्रस्तुति जो बतला रहा है कि किसान हो, बेरोजगार हो या फिर शिक्षक हो, सबका रास्ता आने वाले वक्त में कितना मुश्किल होने वाला है। आइए देखते हैं। इस देश में दोस्तों प्रदर्शन करना मानो गुनाह हो गया है। किसान को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्या आपको अंदाजा है? मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि प्रचार तंत्र ने लगातार उसे किस तरह से टारगेट किया। वो 26 जनवरी में अपनी ट्रैक्टर परेड करना चाहता है। आप उससे इत्तेफाक रखें ना रखें, वो एक अलग मुद्दा है। मैं भी काफी हद तक इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, मगर जी न्यूज ने जो किया दोस्तों वो कल्पना से भी विचित्र है, वो आपराधिक है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए, इनका एक कार्यक्रम जो किसी दिन रात को 8 बजे प्रसारित हुआ, ट्रैक्टर टेरर, यानी कि ट्रैक्टर चलाने को आतंकवाद। अब ये देखिए, आतंक का ट्रैक्टर ट्रेलर। फिर देखिए, गणतंत्र पर गृह युद्ध, यानी कि गणतंत्र दिवस पर जो किसान ट्रैक्टर परेड निकालना चाहता है दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर या दिल्ली के अंदर, उसको लेकर न्यूज चैनल्स जो हैं उसको न सिर्फ गृह युद्ध से जोड़ रहे हैं बल्कि उसे आतंकवाद से भी जोड़ रहे हैं। और सबसे बड़ा झूठ दोस्तों, मैं आपके सामने ऑल्ट न्यूज की पड़ताल रखना चाहूंगा कि आप जानते हैं कि जी न्यूज ने बाकायदा लाइट्स से सजे कुछ ट्रैक्टर्स दिखाए, ये बतलाने के लिए कि देखिए ये ट्रैक्टर्स जो हैं रवाना हो चुके हैं और इन ट्रैक्टर्स के जरिए ये दिखलाया जाएगा कि देखिए किसान कानूनों में कितनी कमी है, किस तरह से वो अत्याचार कर रहे हैं और कहीं ना कहीं देश को बदनाम करने की साजिश। मगर जो तस्वीरें उन्होंने इस्तेमाल की थी वो भारत की नहीं थी, वो यहां से 7 समंदर पार आयरलैंड की थी। तो देखा आपने, वीडियो था आयरलैंड का, मगर इन्होंने दिखलाया उसे कि एज इफ पंजाब से ये ट्रैक्टर्स जो हैं, जो कि लाइट्स से लदे हैं, वो रवाना हो चुके हैं। आज मैं आपको क्या बतलाने का प्रयास कर रहा हूं दोस्तों, इस देश के अंदर प्रदर्शन करना मानो एक बहुत बड़ा अपराध हो गया है। किसान की बात छोड़िए, आज जो लोग किसान के साथ नहीं हैं, अगर आप बेरोजगार हैं, अगर आप शिक्षक हैं, अगर आप अपने हकों के लिए लड़ेंगे तो आपकी आवाज को दबाया जाएगा अनाप शनाप तरीकों से। मैं आपको दोस्तों बिहार पुलिस का एक नया फरमान पढ़ के सुनाना चाहता हूं। इस फरमान के मुताबिक सरकार के किसी भी अधिकारी, सांसद, विधायक के खिलाफ बोलना, सोशल मीडिया में लिखना एक गुनाह हो चुका है। यह नीतीश कुमार सरकार का फरमान है जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन पर। विषय देखिए, सरकारी पदाधिकारियों के संबंध में सोशल मीडिया, इंटरनेट पर अवांछनीय व्यक्ति, संगठनों द्वारा की जाने वाली आपत्तिजनक टिप्पणियों के बारे में। विषय से आप समझ गए दोस्तों कि इसका मकसद क्या है। मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। उपरोक्त विषय के संबंध में ऐसी सूचनाएं लगातार प्रकाश में आ रही हैं कि कतिपय व्यक्ति, संगठनों द्वारा सोशल मीडिया, इंटरनेट के माध्यम से सरकार, माननीय मंत्रीगण, सांसद, विधायक और सरकारी पदाधिकारियों के संबंध में आपत्तिजनक, अभद्र और भ्रांतिपूर्ण टिप्पणियां की जाती हैं।
अब आगे पढ़िए। अतः आप सभी से अनुरोध है कि उक्त प्रकृति के मामले में संज्ञान में आने के बाद कृपया आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना को विस्तृत सूचना के साथ अवगत कराने की कृपा की जाए, ताकि ऐसे मामलों में आर्थिक अपराध इकाई द्वारा संज्ञान लेकर जांचोपरांत संबंधित व्यक्ति समूह के विरुद्ध विधिनुकूल प्रभावी कार्रवाई की जा सके। मैं समझना चाहता हूं, ये जो सांसद हैं, विधायक हैं, नौकरशाह हैं, क्या वो स्वर्ग से उतर कर आते हैं? हाँ, बताइए। मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं दोस्तों, और ये पटना का ही है। आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हम आखिर किस दौर में प्रवेश कर चुके हैं। क्योंकि आपको याद होगा, नीतीश कुमार ने हम सबको वादा किया था कि जब वो जीत कर आएंगे तो 19 लाख नौकरियां देंगे। मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं, 37 सेकंड का वीडियो है दोस्तों, और इसमें ये लोग जो हैं वो अपने हक की लड़ाई लेकर सामने आए थे। और इस वीडियो में पुलिस किस बेरहमी से उन्हें मार रही है, उसकी एक छोटी सी मिसाल देखिए। ये देखिए, वीडियो शुरू हो चुका है। इसमें एक पुलिस वाला बुरी तरह से लाठियां बांध रहा है, और यहां देखिए अचानक ये दो व्यक्ति गिर जाते हैं जमीन पर, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि पुलिस लगातार लाठियां भांज रही हैं, लोग दौड़ने का प्रयास कर रहे हैं। यहां देखिए किसी की गर्दन पकड़ ली गई है। और ये लोग कौन हैं? ये लोग सिर्फ नौकरी मांगने वहां पर गए, मगर किस तरह से उन्हें कॉलर पकड़कर गुंडों की तरह घसीटते हुए पुलिस ले जा रही है। ये देखिए इस शख्स को किस तरह से बाकायदा इसकी कॉलर पकड़कर उसे पुलिस घसीट कर ले जा रही है। बाकायदा पुलिस दौड़ा दौड़ा कर लोगों को पीट रही है। अब जोड़ के देखिए दोस्तों इस तस्वीर को, जो मैंने कुछ देर पहले आपको पढ़ के सुनाया था। ये जो लोग हैं वो अपने हक की तो मांग कर रहे हैं ना। ये लोग जो पहुंचे हैं वो नौकरी की ही तो मांग कर रहे हैं ना, मगर कितनी बेरहमी से इन्हें पीटा जा रहा है। कुछ दिनों पहले आपको याद होगा वो तस्वीर, जब नीतीश कुमार से एनडीटीवी के संवाददाता मनीष कुमार ने कुछ सवाल पूछ लिए थे, तो उनके सवालों का जवाब देने के बजाय नीतीश कुमार इस कदर बौखला गए कि उन्होंने ये तक कहना शुरू कर दिया, मैं जानता हूं कि आप किसके लिए काम कर रहे हैं, आप किसके प्रवक्ता बने हुए हैं। आप अच्छी तरह जान लीजिए, जरा जा करके दूसरे राज्यों में भी चले जाइए। मैं भला आपसे कोई बात कर सकता हूं? आप इतने महान व्यक्ति हैं और आप किसके समर्थक हैं? मैं आपको डायरेक्ट पूछ रहा हूं। आप जो जिनको राज मिला 15 साल तक, पति पत्नी के राज में जितना अपराध होता रहा, आप उसको क्यों नहीं हाईलाइट करते हैं? आप करिए, हम क्या है भाषण दे रहे हैं? हम कोई भाषण नहीं दे रहे हैं। आप जो आजकल जो भी किसी के चीज के बारे में, कोई भी किसी चीज के बारे में जो लोग बोलते हैं, एक एक चीज पर एक्शन लिया जाता है। अरे अभी कुछ ही दिनों पहले तो आपने 19 लाख नौकरियों की बात की थी। मैं आपको बिहार की मिसाल क्यों दे रहा हूं? क्योंकि यह भी बीजेपी शासित प्रदेश है, और यहां पर भी जो लोग अपने हक की मांग कर रहे हैं उन्हें पुलिस लाठियों से भांजती है। और उसको अगर मैं स्वीकार कर भी लूं तो मैंने आपको खत पढ़ के सुनाया दोस्तों। उस खत के अंदर अब आप सरकार की आलोचना भी नहीं कर सकते। किसान इसी लड़ाई लड़ रहा है, यही लड़ाई लड़ रहा है किसान। और बात यहां नहीं रुकती, अब मैं आपको उत्तराखंड की मिसाल देने वाला हूं। दोस्तों ये जो लेटर अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं उत्तराखंड का, यहां पर जो शिक्षक अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, अब प्रशासन ने फरमान जारी कर दिया है कि इनकी सैलरी, इनके वेतन को रोक दिया जाए। ये जो खत है वो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर सूर्य प्रताप सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल पर पेश किया है। और वो कहते हैं, भाजपा शासित राज्य में रहते हैं तो अधिकार, अभिव्यक्ति, आजादी, लोकतंत्र सब भूल जाइए। तनख्वाह के लिए उत्तराखंड में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों की सुनने की जगह सरकार ने उन सभी की लिस्ट मंगवाई है और उल्टा सैलरी काटने के आदेश दिए हैं। लेटर आपके सामने है दोस्तों, क्या कह रहे हैं देखिए, पढ़ के मैं आपको सुनाना चाहता हूं। महाविद्यालयों द्वारा उक्त प्रमाण पत्र सूची उपलब्ध कराए जाने पर ही कार्मिकों का वेतन जो है वो काटा जाएगा। इसकी संपूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय प्रबंधक प्राचार्य की होगी। तो देखा आपने यहां पर, अब अपनी मांग के साथ लोग नहीं उतर सकते हैं, अपनी मांग के साथ लोग नहीं उतर सकते हैं। इस तरह का काला इतिहास जो है लिखा जा रहा है इस देश का। जवाबदेही किसकी है दोस्तों, बताइए। इस खबर के मुताबिक दोस्तों, मिर्जापुर, जो कि अमेज़न प्राइम पर एक वेब सीरीज आती है, किसी ने यह शिकायत दर्ज कर दी कि मिर्जापुर, जो कि एक अपराध पर आधारित एक श्रृंखला है, वो उत्तर प्रदेश और मिर्जापुर की छवि को बदनाम कर रहे हैं।
उसको लेकर पुलिस जो है वो जांच करने के लिए मुंबई रवाना हो चुकी है। इन लोगों की भावनाएं तब आहत नहीं होती जब रातों रात हाथरस की गुड़िया का शव जला दिया जाता है, उसके मां बाप की गैर मौजूदगी में। इन लोगों की भावनाएं तब आहत नहीं होती जब इलाहाबाद हाई कोर्ट पूरे उत्तर प्रदेश प्रशासन को आड़े हाथों लेता है। इन लोगों की भावनाएं तब आहत नहीं होती जब एक 50 साल की औरत जो है मंदिर जाती है और पुजारी और उसके कुछ साथी मिलकर न सिर्फ उसका गैंगरेप करते हैं बल्कि उसको जान से मार देते हैं। ऐसी न जाने कितनी ढेरों मिसालें हैं जहां निर्भया से भी क्रूर बलात्कार उत्तर प्रदेश के अंदर हुए, तब इनकी भावनाएं आहत नहीं होती हैं। अब एक और खबर देखिए। इस खबर के मुताबिक जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, कुछ पुलिस वाले मिलकर एक डकैती का गैंग चला रहे थे। जब इस मुद्दे का पर्दाफाश हुआ तो पुलिस को आखिरकार आके इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, जिसकी एक छोटी सी झलक आप देख सकते हैं। 6 लोग टोटल अरेस्ट हुए हैं। ये सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र यादव है, पुरानी बस्ती थाने पे तैनात है। दूसरे आरक्षी है महेंद्र यादव। तीसरे आरक्षी हैं ये भी संतोष यादव। इसके अलावा ड्राइवर जो गाड़ी लेके आया था वह है देवेंद्र यादव, और सूचना देने वाला जो मुखबिरी करने वाला है ये शैलेश यादव। तो मैं आपसे समझना चाहता हूं ना, अगर किसी सीरीज में यह बतलाया गया है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर खराब है, पुलिस बेकाबू है, तो हमारे सामने तो ढेरों में मिसालें हैं। हाथरस हो, बदायूं हो या गोरखपुर हो, कितनी ढेरों मिसालें हैं। और ऊपर से एबीपी न्यूज़ जो है वो एक पोल करवाता है जिसके मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी तैसी हुई पड़ी है और फिर इस तरह के पोल सामने उभर कर आते हैं। सच बताऊं दोस्तों तो हम लोग एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हालात कल्पना से विचित्र हैं। किसान से एक तरफ तो सरकार बातचीत करने का ढोंग भी कर रही है, मगर लगातार उसके हौसले पस्त करने के लिए, उसे टारगेट करने के लिए एक प्रचार भी चलाया जा रहा है जिसका जिक्र मैंने अभी आपके सामने किया। और आप भी अगर अपने हकों के लिए प्रदर्शन करेंगे तो सरकार आपकी यही हालत करेगी। जिस मीडिया का फर्ज बनता है कि वो आपके हक के लिए सामने आए, वो भी आपको इसी तरह से बदनाम करेगी। मेरी ये बात लिख कर ले लीजिए। हर वो पत्रकार जो बीजेपी और उससे जुड़े प्रदेशों पर सवाल करेगा, उसका यही हाल किया जाएगा। हकीकत कहीं ना कहीं यही है। सुनिए सरकार में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी, तब हमने यह ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे, उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप
इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे।